उपचुनावों के बाद मिशन 2022 की बारी। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की भी जोरों पर तैयारी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा गठबंधन को 29 में से 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है और बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात यह रही कि हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम में पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा को मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन भाजपा को सबसे करारी हार तो हिमाचल प्रदेश में मिली है। बेशक कांग्रेस को हिमाचल में जीत मिली हो और उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस पटरी पर भी लौटी है और कांग्रेस में आशा की एक नई किरण इन उपचुनावों ने जगाई है। लेकिन 2022 जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, ये कांग्रेस भी अच्छे से जानती है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव परिणामों से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस अपने रोड मैप को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसकी रूपरेखा को 19 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। 19 नवंबर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के सभी विधायक, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्य समिति के सभी सदस्य, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी अग्रणी संगठनों के प्रमुख, विभागों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के प्रचार व प्रसार को अंतिम रूप देते हुए पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। हाल ही में मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह, जुब्बल कोटखाई से चुनाव जीते कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी और फतेहपुर से चुनाव जीतकर आए भवानी पठानिया को उनकी शानदार जीत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित भी करेगी। देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चौंकाया होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती आई भारतीय जनता पार्टी को ये नतीजे इस बात पर अब सोचने को मजबूर करेंगे कि आखिर अकेले मोदी फैक्टर से भगवा पार्टी कब तक राज्यों में जीतती रहेगी। क्या ब्रांड मोदी के अलावा अब राज्यों में मजबूत लीडरशिप पर भी ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने पर भाजपा मजबूर हो गई है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर असम और मध्य प्रदेश तक जिस तरह से नतीजे देखने को मिले, उन्होंने ये इशारा कर दिया कि अगर भाजपा राज्यों में लीडरशिप को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देती है तो फिर मोदी फैक्टर ज्यादा दिनों तक उसे सत्ता की कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। ये सब जानने के बाद अब 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कमर कस ली है। भाजपा के तमाम विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को जी जान से मेहनत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पार्टी में अनुशासनहीनता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।